वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वैसे तो वुमेंस डे कहने को इक्वल वोटिंग राइट्स और इक्वल जेंडर इक्वालिटी मिलने वाला दिन है, लेकिन ये इससे और कई ज़्यादा है। इंडिया में वुमेंस डे को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहने को यहाँ पे वुमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हैं भी, लेकिन कई बार विमेन पीछे रह जाती है, कहीं काम को लेके तो कहीं फैमिली को लेके। लेकिन आज हम ऐसे ही विमेन से बात करने वाले हैं जिन्होंने फैमिली और काम दोनों को बखूबी मैनेज किया है। हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे उनकी बैक स्टोरी, देखेंगे कि आज वो कैसे अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करके बैठी हैं और एक नया एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस, वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। सो आज हमारे पास हैं बिजबस में ही बीजीबी की को फाउंडर एंड सीईओ शुभ्रा कोष्टा मैम। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कुछ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में और इन्हीं से जानेंगे इनकी एक बैक स्टोरी और क्या था इनका आज तक का करियर जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हैप्पी वुमेन्स डे एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगी आपका एक बिजनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों वुमेन्स को बिजनेस में आगे आना चाहिए। Hi everyone and hello Yashashvi. First of all, thank you for having me and on the great occasion of Women's Day. I am a champion of women, so I am very happy to be here with you all today. थोड़ा अपना इनपुट देना मुझे बिज़नेस के लिए जो मैंने खुद स्टार्ट किया और मैं आगे बढ़ा रही हूँ उसको, मुझे ये समझ में आता है कि क्यों विमेन को बिज़नेस में आना चाहिए। मुझे अपनी जर्नी से ये समझ में आया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूँ वैसे तो कंप्यूटर इंजीनियर, राइट। मैंने कैपजेमिनी इंडिया में बहुत एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम किया, आईटी इंडस्ट्री में, मतलब मैंने जॉब भी किया, राइट। उसके बाद मैंने एक मदरहुड के लिए ब्रेक लिया। देन जब मेरे पास टाइम मुझे मिला, मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। नाउ माई चाइल्ड इज़ सेटल्ड, तब मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड स्टार्ट अ बिज़नेस ऑफ माई ओन। तो जब मैंने ये थॉट रखी अपने हस्बैंड के सामने भी, उनका भी हमेशा से मन था कि हम कोई ब्रांड स्टार्ट करें। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा काम होगा कोई बिज़नेस स्टार्ट करना। हम लोग हमेशा से सोचते आए हैं कि इंडिया में तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत आपको ये देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, और बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग दोनों बहुत सैलरीड फैमिलीज से आते हैं। हमारे यहाँ किसी ने बिज़नेस किया नहीं, तो हमको समझ में ही नहीं आता था, हम लोग तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बट जब हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो हमको पता चला कि आजकल गवर्नमेंट ने इतना ये कर दिया है ना, इतनी ईज़ ऑफ बिजनेस कर दी है, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। ओके, आपको सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, आपकी कंपनी क्रिएट होगी। हाँ, फिर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी की साइट पे जाना है, आपकी जीएसटी क्रिएट होगी। और हर चीज़ के लिए आप घर बैठे ही कर सकते हैं, राइट। तो जो विमेन, जिनको ये लगता है कि वो अपने घर से बाहर नहीं ज़्यादा टाइम दे पा रही हैं, उनके लिए भी ये अब ईजी हो गया है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट नाउ, राइट। और हम लोग, हमारे पेरेंट्स ने हमको इतने एजुकेशन दिया है, राइट। एजुकेशन इज़ आवर पावर, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दी, तो वो हमको यूज़ यहाँ पे आता है, राइट। एवरीबडी कैन गूगल। तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, इट इज़ ईजी एंड आई शुड स्टार्ट समथिंग। फिर हमको आइडिया आया कि नहीं, हमको एक को वर्किंग स्पेस क्रिएट करनी है जिसमें कि हम, क्योंकि ऑफिस तो सबको लगते हैं, राइट। तो हमने ये सोचा कि हम वो सर्विस प्रोवाइड करें कि लोग सिर्फ अपना लैपटॉप लेके आएँ और वो अपना काम करें। बाकी की जो पीछे की चीज़ें हैं मैनेजिंग की, वो सब दूसरे ऑफिस की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे ब्रांड की जिम्मेदारी है कि हम वो आपको करके देंगे। आपका इलेक्ट्रिसिटी, एसी, इंटरनेट सब चलता रहेगा, आपको सब सर्विसेज मिलेंगी एंड you just have to come and work. So basically your business look after everything, all you need to do is just sit and work. Yes, it is a plug and play offices idea. तो हम लोगों को ये लगता है कि जब कोई काम करने आया है, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा मैनेजर की ज़रूरत नहीं है आपकी कंपनी को। Why would you pay that? आप हमको पे करिए और हम आपका सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं या जो हम नहीं कर रहे हैं बट आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो एक्सपीरियंस इतने सालों का घर मैनेज करने का था, आई थॉट कि मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। बिकॉज मुझे पता था कौन से इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, कौन से प्लम्बर को बुलाना है, कौन से कारपेंटर को बुलाना है। तो यू नो, जब मैंने मदरहुड के लिए जो ब्रेक लिया, वो भी मेरे लिए यूज़फुल रहा कि मुझे ये समझ में आया कि हाउ आई कैन मैनेज अ वर्किंग ऑफ अ प्लेस,
right? Not essentially home. So it was really helpful for me. And then my education, being a computer engineer, I knew how to use internet, right, for my own advantage. तो मुझे पता था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं क्या ढूंढूं, कहाँ पे जाऊँ तो मुझे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट. सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई पावर. इंटरनेट इज़ योर पावर. सो मैम आपने मुझे बताया कि कैसे आपने स्टार्ट करा और यू लव दिस वर्क आई गेस. तो आप मुझे Absolutely. बताइए कि जैसे को वर्किंग स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंदौर में एब्सोल्युटली नया तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन रिसेंटली कुछ ईयर पहले आया है. जी. तो आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विद सर बिफोर, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि को वर्किंग स्पेस काफ़ी चल रहा है इंदौर में, इवन इन मेट्रो सिटीज़. तो मैम आपको एज एन इंडिविजुअल क्या लगा कि इंदौर में को वर्किंग स्पेस लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ग्रोथ है या नहीं इस बिजनेस फील्ड में? जी देखिए, एक्चुअली इंदौर तो हमेशा से बहुत ही फॉरवर्ड मॉडर्न रहा है. आई मीन मुझे ये लगता है कि कोई भी बिजनेस इंदौर में बहुत फ्लरिश होता है बिकॉज बहुत एक्सेप्टिंग है यहाँ पे लोग फॉर ग्रोथ. इनका बहुत ग्रोथ माइंडसेट है. तो हमको ये तो पता था कि यहाँ पे इट इज़ वेरी न्यू, सबको नहीं पता. इवन जब हमने स्टार्ट किया तो हमें बहुत लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को समझाना पड़ा कि ये क्या होता है, राइट. तो नहीं पता था लोगों को, लेकिन हम लोगों को इंदौर के ऊपर ये कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे लोगों की ग्रोथ माइंडसेट है ना. वो नई चीज़ को अपनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यार ये क्या है. आई मीन आई नीड टू टेस्ट दिस एटलीस्ट, राइट. तो हम लोगों को लगा, इंदौर के ऊपर तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि दे विल एक्सेप्ट इट एंड दे विल नो. जब हम ओपन करेंगे, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने भी बोला था कि लोगों को नहीं पता होता उन्हें क्या चाहिए, आपको वो बनाना पड़ता है और उनको वो देना पड़ता है, तब उनको पता चलता है कि ओह ये भी मुझे नीड थी. हाँ. सो वी वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल कि लोगों को मे भी नहीं पता है कि ये सर्विस भी हो सकती है. एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट कि जब आपको बस सुबह ऑफिस जाना है और कुछ भी नहीं करना है, स्पेशली फॉर मैनेजर्स, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट एटलीस्ट ऑपरेशंस, है ना. तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस तो था इंदौर के ऊपर कि दे विल एक्सेप्ट इट. इवन एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है फ्रीलांसर्स के लिए जिन्हें Yes. एक सेपरेट वर्क स्पेस चाहिए होता है, लेकिन वो Yes. घर में उतनी प्राइवेसी नहीं मिल पाती उन्हें, तो So true. को वर्किंग स्पेस उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है. यस. और देखिए, हमेशा जब आप कोई ऑफिस लेते हैं तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है और सब कोई वो नहीं अफोर्ड कर सकता. हर बड़ी कंपनी ये सब अफोर्ड कर सकती हैं, राइट. मैं और आप जो इंडिविजुअल काम करें, जैसे आपने बोला फ्रीलांसर्स, तो उनको कम एक बड़ा ऑफिस, एक पूरी स्पेस और प्लस ये कि सारी फैसिलिटीज़ एक कम अमाउंट में मिल रही हैं एंड इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ रेंट, राइट. तो हम वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम फ्रीलांसर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं. तो वी रियली टेक प्राइड इन दैट कि वी आर सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स ऑल्सो, जो भले पूरा रेंट नहीं दे सकते बट दे डिज़र्व अ फुल फंक्शनल ऑफिस, क्योंकि घर में ऑफ कोर्स बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं एंड यू कैन नॉट ऑलवेज वर्क देयर. तो को वर्किंग का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मुझे लगता तो है. मैम जैसे आप सर के साथ को फाउंडर हैं बीजीबी की, तो मैम आपने नहीं सोचा कि मुझे एक सोल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए था बजाय अपने हस्बैंड के साथ काम करने के? आप उनका ही कंपनी इंजॉय करते हो इसमें? एक्चुअली यही है, हम लोग जब से मिले हैं ना, आई थिंक हम लोगों ने हर चीज़ साथ की है, हर चीज़ में. मतलब चाहे पहले तो मेरी बेटी के पहले तो ये भी होता था कि हम हर जगह साथ में ही जाते थे. वी रियली एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी. और जो हम डिस्कशंस करते हैं, वी आर वेरी लाइक माइंडेड और बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, हमारे ड्रीम्स अलाइंड हैं, एंड वी वांट द सेम थिंग्स. तो इसलिए जब एक अकेला इंसान करता है तो उसकी स्पीड, वो कहते हैं ना कि अगर आपको चलना है तो आप अकेले चल लोगे, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको किसी का साथ चाहिए. एंड हु बेटर देन माई सोलमेट, राइट. सो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड और वो भी, इनफैक्ट हम दोनों ने सेम टाइम पे ये आइडिया कंसीव किया कि वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव ऑलवेज डन एवरीथिंग टुगेदर. एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड, टचवुड, विद अ वेरी ग्रेट सपोर्टिव पार्टनर. तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता. वी रियली एन्जॉय वर्किंग विथ ईच अदर. तो मैम जैसे आपने बताया कि सर का सपोर्ट है आपको ऑलरेडी, तो मैम इसमें फैमिली का सपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैम आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने डिसाइड करा कि आप दोनों साथ में काम करेंगे? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी कि मुझे पता ही नहीं कि फैमिली सपोर्ट क्या नहीं होता है. बिकॉज मेरे फादर भी मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव थे और मुझे हर चीज़ में ये भी करो. ही वॉज अ चीयर लीडर टू मी कि यू कैन डू एनी थिंग बेटा,
राइट वैसे ही मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए जो ही इज़ लाइक कि तुम इतना टैलेंटेड हो जितना मुझे नहीं पता होता है, राइट कि मेरे को ये आ सकता है, बट ही पुशेस मी बियॉन्ड माई लिमिट्स। तो देखिए मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं तो बस पढ़ाई करी, मुझे पता था कि ये आएगा कॉलेज में, ये आएगा कंपनी, उसमें बैठ जाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा और हम जॉब करेंगे। एंड एक्चुअली आई वॉज वर्किंग देयर, राइट कि बस सुबह 9 बजे से गई वो। मुझे मेरे हस्बैंड ने ही बताया कि आप जो है यू आर सो केपेबल ऑफ सो मच मोर। तो जब आपको एक फैमिली सपोर्ट मिलता है, जब आपको चीयर लीडर्स मिलते हैं कि वो जो कहते हैं मोटिवेशनल जो आपको रहते हैं लोग कि नहीं यू कैन डू इट, तो इसलिए मुझे लगता है अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है, उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, देन यू नो यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो मुझे लगता है यस इट इज़ एक्चुअली आई वॉज वेरी लकी टू हैव सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, माई फादर। और जब हम लोगों ने बताया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं तो एवरीबडी, पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कोवर्किंग क्या है एंड ऑल दैट, बट सिंस वी वर ट्रैवलिंग सो मच इन यूरोप एंड वी कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो फिर हम लोगों ने लोगों को बताया कि नहीं भाई ये ऐसा ऐसा रहेगा ये वो। बट माई फैमिली वॉज सुपर हैप्पी that finally somebody is jumping into this entrepreneurial journey, because as I told you everybody has been in government jobs, both the sides, both the families, so everybody was little of course apprehensive कि भाई कैसे होगा ये, हमारी जीन्स में तो बिजनेस एक ये भी होता है, राइट हमारी इंडियन फैमिलीज में कि बिजनेस जीन्स ही नहीं है, बिजनेस पहले से कर रहे होते हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, और जॉब वाले बहुत रिजिड होते हैं कि हम स्विच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, रिस्क फैक्टर बहुत होता है बिजनेस के अंदर। यस बट मुझे ये इसलिए लोगों को ये था कि कैसे करोगे, एंड बट माई फैमिली एंड हिज फैमिली वॉज वेरी हैप्पी कि किसी ने ये स्टार्ट किया कि एंटरप्रेन्योर जर्नी, यू नो मेकिंग योर ओन कंपनी, डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कंपनी। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ग्रेट जर्नी फॉर बोथ ऑफ अस रियली। तो मैम ये आपके और सर के बीच की एक जर्नी थी, लेकिन बीइंग अ वुमेन आपका एक डिफरेंट जर्नी है, सर का एक डिफरेंट जर्नी है, बिकॉज आपको इवेंचुअली घर भी देखना है सर से ज्यादा। तो कई बार ऐसा होता है कि यू हैव अ डॉटर, राइट, तो कई बार ऐसा होता है कि अवेलेबल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रेशर मदर पे ज्यादा रहता है कि उसे घर में अवेलेबल होना चाहिए। तो आपने कभी ये सिचुएशन फेस करा है कि आपको ऐसा लगा कि आपने सैक्रिफाइस करी है वो चीज़ कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कि मुझे घर पे रहना चाहिए या मुझे अपने काम में जाना चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के साथ में, तो मैम इससे आप कैसे डील करते हो? जो हमारा जो फीमेल्स होती हैं ना, मुझे लगता है विमेन में ये गिल्ट ना मैन में नहीं होता है बिल्कुल भी। आई डोंट नो, मे बी इट्स हार्मोनल, बिकॉज बट बचपन से ऐसा देखा है कि पापा पैसे कमाते हैं घर में लेके आते हैं, लेकिन मम्मी घर में रहती है और बच्चों को देखती है। ऑल्दो माई मदर वॉज वर्किंग, सो मैं वो बोल रही हूँ ये हमको गिल्ट हमको ज़्यादा होता है कि नहीं मेरे बच्चे को मेरी बहुत ज़रूरत है और मुझे घर पे रहना है, मुझे ही इन लॉज को देखना है और मैं ही खाना बनाऊंगी तभी अच्छा बनेगा और मैं ही फीड करूंगी, मैं ही अपने बच्चे को खिलाऊंगी तो ही अच्छा बनेगा। ये हमारे अंदर है, ये गिल्ट जो है ना। और जब आप घर पे रहते हो तो एक पॉइंट पे मुझे ये गिल्ट बहुत था कि आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऑल्दो माई हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी, सो यू नो कभी भी ये हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमारे पास फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, राइट, टचवुड गॉड हैज़ बीन काइंड। बट फिर भी मुझे लगता था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है और मैं इसको कहाँ यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो मैं बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ फाइनेंशियली टू द हाउस होल्ड। प्लस मुझे किसी ने मना नहीं किया कभी कि कुछ खरीदो मत खरीदो, बट मुझे अपने अंदर लगता था मैं कुछ खरीद ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था यार मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरे पैसों से किसी मतलब हस्बैंड से कितनी बार पैसे लूँ या फिर कब तक सपोर्ट लूँ फाइनेंशियली, मना नहीं करते हैं। हाँ, तो एवरीथिंग इज इन माई हैंड्स ओनली, लेकिन उन्होंने मुझे कभी, पर फिर भी मुझे गिल्ट था। तो जब मैं घर पे थी तब भी मुझे गिल्ट था, राइट, और जब मैं निकली एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए तब भी मुझे गिल्ट होता था। कई बार ऐसा होता था कि मेरी बेटी को 1 घंटे बाहर भी बैठना पड़ रहा है क्योंकि मम्मा तो पहुंची ही नहीं है अभी तक वापस। हाँ, बट शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव और बहुत ही समझदार बच्चा कि उसको समझ में आता था
कि नहीं मम्मा हैज़ टू डू दिस। पर मैं बता रही हूँ गिल्ट जो है ना, विमेन का गिल्ट वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और वो इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, एंड ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये हमको तो रहेगा भाई गिल्ट, एंड इट्स ओके बिकॉज वी आर मेड दैट वे बाय द गॉड, राइट। तो इट्स ओके, एक्सेप्ट इट एंड वर्क टूवर्ड्स योर ग्रोथ, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। तो इतने सालों में मुझे जो समझ में आया कि जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड विथ वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैम मतलब जैसे आपने बोला कि आपने जॉब छोड़ के सोचा कि आप सर के साथ एक बिजनेस जर्नी स्टार्ट करोगे, तो आपने नहीं सोचा कि मतलब बहुत सारे विमेन्स हैं पूरे इंडिया में, इवन इन द वर्ल्ड, जो टैलेंटेड हैं, जो खुद का कुछ स्टार्ट कर सकती है, एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, बट क्यों वो आज भी पीछे हैं? मतलब क्या वो फैक्टर है जो उनको पीछे रखता है इस चीज़ से कि नहीं हम नहीं कर सकते, या हम एक जॉब में खुश हैं, या हम हाउसवाइफ बन के भी खुश हैं, या कोशिश ही नहीं करती कुछ सोचने की? तो मतलब क्या आपको वो फैक्टर क्या लगते हैं आपकी साइड से? आप बताइए। मतलब आपने तो बोला कि पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट करा, पापा कहते थे कि करो आप, बट बहुत सारी फीमेल्स को नहीं वो सपोर्ट मिलता, स्पेशली ना ही उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट करते हैं, ना कोई कंट्रीब्यूशन देने के लिए रेडी होते हैं। इवन अगर कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है, उसके साथ आती हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। Oh yes, जैसे आपको जॉब करनी है, आप 9 to 5 जॉब करो, लेकिन आप सुबह उठ के काम करो, शाम को आके काम करो। इवन आई एम अ हाउस, मतलब आई एम नॉट अ हाउस वाइफ, आई एम अ मैरिड गर्ल, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि मुझे घर जाके भी काम करना होता है, मुझे सुबह भी काम करके आना होता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें दूर करती है एक फीमेल को बीइंग एंटरप्रेन्योर बनने से? 100%, बिकॉज मैंने जैसा कि बताया कि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट नाउ अ डेज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड ये जो होता है ना कि हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। एक तो ये चीज़, क्योंकि हमारे फैमिली में हमको, और ये मैं नहीं बोलती हूँ कि हस्बैंड को हेल्प करनी चाहिए, नो, इट इज़ नॉट अबाउट हेल्पिंग, या किसी को आपकी फैमिली में, इट इज़ नॉट अबाउट हेल्पिंग, इट इज़ एवरीबडी इज़ होम, राइट। और सबको कुछ कुछ डिवाइड करके काम करना चाहिए। ये चीज सपोर्ट से चलती, अगर इफ यू हैव से चलती है, इफ यू हैव अ वर्किंग वाइफ, वर्किंग डॉटर इन लॉ, तो कहीं जैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी इस चीज में सपोर्ट कर देते हैं, काम भी कर देते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारा भी कुछ काम होता है जो छूट जाता है, हमें घर जाके करना पड़ता है। सो वी कांट मेक टाइम फॉर आवरसेल्व्स। ये एक दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सारे विमेन सोचती हैं कि नहीं हम हमारे लिए कैसे टाइम निकालेंगे, घर का काम कैसे होगा। भले ही उन पे इतना प्रेशर नहीं हो, लेकिन एक बचपन से माइंडसेट क्रिएट करा जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल की है अगर वो शादी करके जाती है तो मैम आप मैरिड हो, आपने इतने साल जॉब करी है, बीच में ब्रेक भी लिया होगा, लेकिन वापस से जब आप आए होंगे तो यू हैव ट्राइड मैनेजिंग द थिंग्स एज पर द वर्क रिक्वायरमेंट्स, और घर में क्या रिक्वायरमेंट है। पर मैंने जो समझा ना इतने सालों में, मैं भी बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थी एंड ऑल दैट, बट अब मुझे ये समझ में आया कि कुछ चीज़ें छोड़ के भी चलनी पड़ती हैं। मतलब अगर फैमिली सपोर्ट की बात हटा दें हम, और अगर हम एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं, राइट, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों तरफ करना पड़ता है, चाहे आप वर्किंग हूँ या हाउस वाइफ हूँ, ऑल द हाउस वाइफ आर ऑल्सो वर्किंग इन देयर हाउस, विच इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को छोड़ के भी चलनी चाहिए, कि अगर आज ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि विमेन गिल्ट अंदर रख के नहीं चलना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते और इसके लिए खुद को ट्रेन करना पड़ता है। नोबडी विल कम टू हेल्प यू इन दिस। ये अपने को खुद को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि, क्योंकि विमेन की ये होती है प्रॉब्लम, मैंने देखा कि उनको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, चिल्ड्रन की सारी ये भी होनी चाहिए, सारी क्लासेस भी होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि कुछ छूट जाए, क्योंकि मेरा बच्चे ने अगर ये नहीं सीखा तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, राइट। और घर का भी है कि हर घर का एक एक कोना साफ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी भी हैं, नहीं तो मैं परफेक्ट वुमेन नहीं बन पाऊंगी, राइट। बट ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपको लेट गो करना पड़ता है कि इट्स लाइक इट्स नॉर्मल टू बी, कि नहीं सफाई है, नहीं है कल हो जाएगी। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कपड़े नहीं धुले हैं तो कल धुल जाएंगे, कल हो जाएगा, इतना अगर आपको जॉब भी करनी है, आपको कोई काम भी करना है, आपको एक रिजिड नेचर लेके नहीं चलना। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल। और फिर वही है, अगर आप फैमिली के साथ हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, या आपके इन-लॉज भी साथ में हैं सब, तो फिर ये सबको समझना पड़ेगा। इवन मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि मैं खुद पूरे हफ्ते के कपड़े एक दिन में धोती हूँ, बिकॉज आई डोंट गेट इनफ टाइम टू वॉश माई क्लोथ्स ऑन डेली बेसिस, बिकॉज
genuinely I don't have time. एंड वाई नॉट, आई मीन जैसे आपका समझ है कि आपको लगता है कि ये मुझे करके ठीक रहेगा, आई विल बी एबल टू मैनेज, जस्ट डू इट लाइक दैट. ऐसे ना रूल्स रेगुलेशन से मत फंस जाओ कि नहीं ये तो रोज होना ही चाहिए, है ना, और ये तो मुझे करने क्योंकि वो कर रहे हैं लोग तो मुझे भी ये करना है. नो, जस्ट बी ऑन योर ओन जर्नी, डोंट कंपेयर इट विथ एनी बडी, क्योंकि विमेन का ये है. यू नो मैन, इसलिए आई एम रियली जेलस ऑफ मैन बिकॉज दे डोंट हैव ऑल दीज थॉट्स, राइट. और हम लोगों को इतना हर चीज़ परफेक्ट है कि कोई मेहमान भी आए, कोई घर पे भी आए तो दे शुड से ओ आपने घर कितना अच्छा रखा हुआ है ना, आपके बच्चे कितने चाहिए. सो दिस इज नॉट ओनली वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. एक ह्यूमन नेचर है कि हमें अप्रिसिएशन भी चाहिए, प्लस हमें हमारे अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमने ये काम कर दिया. होता है एक ह्यूमन नेचर, फीमेल्स का नेचर है ये. लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कपड़े यहाँ पड़े वो साइड में करके सो जाएंगे बट नहीं साफ करेंगे, लेकिन फीमेल्स का ऐसा रहता है कि नहीं हम पूरा बेड साफ करेंगे तभी सोएंगे. तो हमने खुद अपना नेचर ऐसा बना लिया है कि हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए. उस कारण बहुत सी फीमेल सोचती हैं कि अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो घर कौन देखेगा, घर कौन देखेगा. मुझे आजकल तो यार देखो सब जगह बड़ी कंपनीज में क्रैश भी उन्होंने अवेलेबल किए हुए हैं, राइट. और हर कंपनी को करना चाहिए बिकॉज यू नो मदर इज वेरी इसेंशियल टू अ चाइल्ड, राइट, फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ, फॉर चाइल्ड्स रेजिंग. मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोगों को एक ये भी ये लाना चाहिए रिवॉल्यूशन कि सिर्फ बड़ी कंपनीज नहीं, आपकी कोई भी कंपनी है, आपके विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, आपको क्रैश देना ही है, राइट. तो ये इंडियन गवर्नमेंट को एक मुझे तो लगता है कि रूल बना देना चाहिए कि क्योंकि भाई सबको लगता है अगर किसी में टैलेंट है, जिसमें जो टैलेंट है, चाहे वो जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर जर्नी में आना चाहते हैं, राइट, दे शुड बी फ्री टू डू इट. ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे को कौन दिखेगा, एक तो वो है. तो दिस शुड बी अ रूल. दिस इज What I would suggest. मैम जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स और पॉलिसीज लाती है फीमेल्स के लिए टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. तो मैम आपको इसके बारे में कुछ आइडिया आप थोड़ा हमें बता सकते हैं कि कैसे विमेन इसके अंदर एनरोल कर सकती हैं या फिर क्या प्रोसीजर है इन सब चीज़ों का. आजकल विमेन के लिए इतना ज़्यादा ईज ऑफ बिजनेस कर दिया गवर्नमेंट ने. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड एवरीथिंग यू कैन गूगल, राइट. वी ऑल कैन गूगल एटलीस्ट. तो आप सबसे पहले जाइए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, LLP या जो भी आपको बनानी है उसका आप सर्च करिए और आप वो क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन ही. उसमें कोई पैसे भी नहीं लगते हैं. तो आप वो दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. उसके बाद अगर आपको GST वगैरह लेना, एवरीथिंग के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं. एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस गवर्नमेंट दैट दे हैव प्रोवाइडेड सच ईज ऑफ बिजनेस एंड यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ योर होम ऑल्सो, राइट. अब जब आपका क्रिएट हो गया बिजनेस तो अब आप क्या कर सकते हैं, स्पेशली फॉर विमेन आई विल टेल दिस कि आप MSME में रजिस्टर कर सकते हैं. MSME की भी एक वेबसाइट है, उसमें आप जाइए और उसमें एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर अपना मिडिल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको आप अपना रजिस्टर करिए. उसमें आपको दिखेगा कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए स्पेशल लोन्स गवर्नमेंट देती है और 2 करोड़ तक के लोन्स तो किसी भी गवर्नमेंट को बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी क्वेश्चन के आपको देना ही पड़ेगा. दिस इज़ रूल ऑफ MSME, ठीक है. और उसके बाद एंड इट इज़ इंटरेस्ट फ्री. तो एंड फॉर विमेन तो और ज़्यादा ही उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं फॉर पे आउट्स एंड एवरीथिंग. तो आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन. सो मैम बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई विमेन स्टार्ट करती है अपना बिजनेस तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि उन्हें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. इवन वो बैंक से लोन रेज कर सकती हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स का भी यूज कर सकते हैं. यस, एंड ऑल द बैंक्स आर इंक्लूडेड. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने को गवर्नमेंट में जाना है, ऑल द बैंक्स आर. तो आई थिंक कितना जब ईज ऑफ बिजनेस है एंड व्हेन वी हैव टैलेंट एंड वी वांट टू वर्क हार्ड, देन व्हाई नॉट, वी शुड डू इट. सो मैम आप काफ़ी टाइम से सर के साथ काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वैल्यू विमेन एड्स टू द बिजनेस? क्या पॉजिटिव चेंज आता है विमेन का एक बिजनेस में? जब हो सकता है कि अगर सर अकेले कर रहे होते लेकिन जब आप एड ऑन हुए उनके साथ
तो आपने एक फीमेल पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बिकॉज मैंने ऐसा मूवीज़ में सुना है कि फीमेल्स के पास कोई डिफरेंट सेंसेस होते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, मैनेज करने का तरीका अलग होता है। तो आई गेस विमेन मैनेज थिंग्स बेटर देन मैन, मतलब मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ। तो हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज ही आता होगा। तो आपने 100%। आपने खुद में और आपके बिजनेस में क्या चेंज देखा है जब आप इसमें एंटर हुए? तो हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्या होता है, मेन का विजन डिफरेंट होता है, विमेन का डिफरेंट होता है, राइट? तो वेन एवर अ वुमेन एंटर्स अ बिजनेस, शी ब्रिंग्स अ फ्रेश perspective and ideas, and you know how to implement those ideas, right? कि men have their own perspectives but women have देयर ओन पर्सपेक्टिव, राइट? तो क्या होता है कि एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर जो होती है ना, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, राइट? तो हम लोगों को, और इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने बोला कि मैनेजिंग हमारी बहुत अच्छी होती है, और ये हम करोड़ों सालों से जानते हैं, बिकॉज ये था कि विमेन हमेशा से घर बहुत अच्छा संभालती थी, उसके बाद वो सेविंग्स भी कर लेती थी। हाँ, उसके बाद भले वो कमाने नहीं है, बट उनकी कहीं ना कहीं से, किनारे से कहीं से सेविंग्स निकलती थी। मेरी मम्मी के पास 22,000 रुपीज निकले थे डिमोनिटाइजेशन के टाइम। ओह माय गॉड, हाउ क्यूट, है ना? आई डोंट नो उन्होंने कब सेव करे, बट शी हैज दैट अमाउंट, राइट? सो वी हैव बीन फाइनेंशियली ऑल्सो वेरी स्मार्ट, ऑल्दो पता नहीं क्यों इंडियन सोसाइटी में ये हो गया कि नहीं भाई, तुमको क्या पैसे समझ में आएंगे, हम कमा रहे हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे। बट मैंने अपनी जनरेशन से इतना चेंज देखा, यू नो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द बिग बैंक्स हैड CEOs as women. All the women CEOs were there in 5 major banks of India. तो अगर वो विमेन CEOs रख सकते हैं, विच मीन्स कि हम फाइनेंसेस में भी अच्छे होते हैं, राइट? कभी विमेन को ये नहीं सोचना है कि हम फाइनेंसेस में नहीं अच्छे हैं। इवन अगर कोई फीमेल है, आप उसको 10,000 दोगे तो वो उसमें से ट्राई करेगी कि मैं 10 का नहीं, मैं 6-7 में अपना काम चला लूंगी और 3 बाकी को को मैं सेव कर लूंगी, या कहीं और लगा दूंगी जहाँ आगे रिक्वायरमेंट होगी। सो सी, दिस इज द पर्सपेक्टिव। ये हम एक, अगर फाइनेंसेस की बात की जाए बिजनेस के लिए, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स कि आई ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव, राइट? एंड प्लस कि कम टाइम में मुझे कैसे बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है, वो भी मुझे, मतलब मेरे DNA में ही है। बिकॉज एक मैन का एक माइंडसेट होता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे अपना बिजनेस देखना है, एंड देन बैक टू द होम, मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन फीमेल्स का ऐसा नहीं होता। अगर वो जॉब भी कर रही हैं, अगर बिजनेस भी कर रही हैं, तो वो घर में राशन कितना पड़ा है, वो उस बात का भी देखना पड़ता है, कब लाना है, एग्जैक्टली फ्रिज में क्या रखा है, कपड़े आयन है या नहीं, कपड़े धुले। तो ऐसा है कि फीमेल्स मल्टीटास्किंग करती हैं। तो दिस पर्सपेक्टिव विमेन आर ब्रिंगिंग टू द बिजनेस, राइट? तो हम लोग, वी आर वेरी गुड मैनेजर्स, वो हमारे DNA में है कि वी आर वेरी गुड मैनेजर्स, राइट? वैसे ही आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, व्हेन यू नो देयर इज डाइवर्सिटी इन अ कंपनी, राइट, वी ग्रो बेटर। जब आपको बहुत सारे आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन मिलता है कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना, सबका डिफरेंट डिफरेंट मिलता है पर्सपेक्टिव, तो फिर व्हाई नॉट? So it is always better for businesses to include more and more women in their day-to-day workings. I am a strong believer in that. तो मैम मैंने ऐसा देखा है कि जैसे बहुत सारे जो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं, तो वो लोग ये ट्राई करते हैं कि अगर हमारे घर में बेटा हो या बेटे का बेटा हो, तो वही लोग उस बिजनेस को, उस जनरेशन को आगे लेके जाएं। क्योंकि फीमेल्स का ऐसा रहता है कि अगर बेटी है तो आप उसकी शादी कर देंगे तो वो हमारा बिजनेस कैसे देखेंगी। तो एक ये पर्सपेक्टिव रहता है। लेकिन मैंने आजकल देखा है कि जो फादर्स होते हैं वो अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाते हैं कि नहीं, ये भी बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे हम ईशा अंबानी को देख सकते हैं, आई गेस वो भी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। और भी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी फादर का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फीमेल्स ने देखा है, जो कि उनकी डॉटर्स हैं या उनकी वाइफ्स हैं। So true. तो मैम आपका क्या कहना है इसमें कि ऐसा होता है, या मतलब, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग भी देखा कि इसी कारण लोग बेटी नहीं पसंद करते, फीमेल फीटिसाइड के केसेस भी बढ़ते हैं गांव वाले एरियाज में, जहाँ पे लोग ऑलरेडी अमीर होते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हमारा बिजनेस है या खेती बाड़ी है, लड़का देखेगा, लड़की क्या करेगी। तो ये केस भी होता है और भी चीजें होती हैं। यू नो, इवन यू आर सेइंग कि गांव में ऐसा होता है। मैंने तो अपने ही सोसाइटी में, जैसे हम लोग तो हमेशा ही एजुकेटेड सोसाइटी में रहे, और सब पर मैंने वहाँ पे भी ये देखा है कि लोगों को चाहिए कि एक लड़का तो होना चाहिए,
नहीं तो फिर हमारा ये बिजनेस कौन संभालेगा, है ना। बट आजकल आप देख रहे हो, मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स अभी आपको दे सकती हूँ। बहुत फेमस है नमिता थापर अपने आप में, जो एमक्योर की सीईओ हैं। उन्होंने भी अपने फादर से, उनके फादर ने उन्हें ग्रूम किया, राइट, कि आपको ये कंपनी अब टेक ओवर करनी है। वैसे रोशनी नादर इज सच अ बिग एग्जाम्पल फॉर एन आईटी इंडस्ट्री, राइट, कि एचसीएल की वो सीईओ हैं, कि उनको उनके फादर ने ग्रूम किया और उनको दिया, उनको हेड बनाया। वुमेन लेड ये सब कंपनीज है। तानिया दुबाश है फॉर गोदरेज। गोदरेज इज सच अ ओल्ड कंपनी, राइट। ऐसा भी नहीं कि आज की कंपनीज हैं। उन्होंने अपनी बेटी को ग्रूम किया और उनको हैंड ओवर किया बिजनेस, राइट। पिया सिंह ऑफ डीएलएफ, अगर हम सोचते हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ मेन का डिपार्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है, राइट। पिया सिंह इज डूइंग वेरी वेल देयर। तो मुझे ये लगता है कि अब नैरेटिव हैज़ चेंज्ड। तो हम लोग ये देखते हैं कि आजकल सभी जगह जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, व्हेन दे कैन ग्रूम देयर डॉटर्स एंड हैंड ओवर देयर बिजनेस टू देम, देन व्हाई नॉट वी, राइट। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? हमारी अपब्रिंगिंग को जाता है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया और जो एजुकेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड की, राइट। लोग कहाँ कहाँ जाके बाहर कंट्रीज में जाके पढ़ के आ रहे हैं, फैमिली बिजनेस एंड ऑल दैट, एंड इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक एट ऑल। जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि विमेन कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू बिजनेसेस। क्यों? बिकॉज दे ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड वी हैव डिस्कस दैट, कि कैसे वो वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो अगर हम जैसे अपने बेटों को हम पढ़ाते हैं, ग्रूम करते हैं, अपने साथ रखते हैं कि राइट चलो अब तुम ये सीखो, है ना, देन व्हाई नॉट विमेन। और आज उन्होंने ही हमको पढ़ाया है, उन्होंने ही हमको इतना कॉन्फिडेंट बनाया है, हमारे पेरेंट्स ने इतना एजुकेट किया है, तो ये क्यों हम नहीं कर सकते? जब इतनी बड़ी कंपनीज कर सकती हैं, इतनी पुरानी, तो हमको भी ये स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला तो स्टेप यही है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़के ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। उस चक्कर में ये होता है कि कितना भ्रूण हत्या होती है, राइट। तो ये एक हमारा एक सोशल इशू हमारा इरेडिकेट हो सकता है सिर्फ इस थिंकिंग से कि विमेन ऑल्सो ब्रिंग अ ग्रेट वैल्यू, पॉजिटिव एडिशन एंड अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन टू बिजनेसेस। सो आई रियली सपोर्ट दैट। मेरी खुद की भी बेटी है, ऑल्दो मैं उसको कहती हूँ कि ये तो तुमको पढ़ा दिया जाएगा और यू हैव टू डू इट, बट शी इज़ लाइक कि नो, आई विल डू समथिंग ऑन माई ओन। सो वी विल सपोर्ट दैट ऑल्सो, राइट। बट ये जो ये होता है ना कि लड़कियाँ नहीं चाहिए हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता। वी आर इक्वली टैलेंटेड, इक्वली हार्ड वर्किंग एंड ऑलवेज ब्रिंग गुड एडिशन टू द बिजनेसेस। इवन आजकल औरतों का ही ज़माना है, अगर मैं कहूँ तो, कि हर फील्ड में फीमेल्स हैं। Yes, और वो एक 100%. बेटर बिजनेस वुमेन बन के बाहर निकल रही हैं। Yes, I agree 100% to this. We need a change and we are almost there. क्योंकि अभी मैंने जो पढ़ा अभी कि 5 years में only 18% ग्रोथ हुई है विमेन लेड स्टार्टअप्स में, राइट। सो वी 18% ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी हम इसको थोड़ा और बढ़ाएं। और स्टार्टअप्स में भी जो ये हैं इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन विमेन लेड स्टार्टअप्स कि नहीं, ये भी। तो फैमिलीज कई बार ये भी सोचती हैं कि अगर हम किसी फीमेल को, हमारे घर की बेटी या बहू को पैसे देंगे तो हो सकता है कि एक रिस्क हो कि वो उतना आउटकम लेके आ पाए या नहीं, पैसे डूब भी सकते हैं, रिस्क भी हो सकती है। फुल ट्रस्ट टू देम, प्लस आपकी रेजिंग, आपने जो एजुकेशन दी है अपनी बेटी को, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और आप तो किसी को भी सिखाएंगे वो सीखेगा, राइट। इट शुड नॉट बी अबाउट जेंडर एट ऑल, स्पेशली फॉर इंडियन सोसाइटी। हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैम इवन होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी फैमिलीज में होता है, इवन टैलेंटेड बच्चियां हैं, टैलेंटेड बहू हैं घर की, बहुत सारी घर में ही रह जाती हैं और वो इवन परमिशन लेने के बाद भी घर से बाहर नहीं निकल पाती। तो ऐसी फीमेल्स क्या कर सकती हैं कि मतलब फैमिली उन्हें अलाउ करे? हम कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन आपके हिसाब से उन्हें अपने लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप ले सकती हैं वो कि उन्हें भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इवन घर से ही कुछ करने की, या एक छोटा सा जॉब, आई डोंट नो व्हाट दे कैन डू, बट आउट ऑफ द बॉक्स वो थोड़ा सा निकल जाए घर से। मुझे तो ये लगता है कि आपके लिए कोई और फाइट नहीं करेगा, राइट। कोई भी नहीं आएगा, आपको अपने लिए खुद ही फाइट करना है। आपको सपोर्ट सिस्टम ढूंढते नहीं रहना चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड अप करना चाहिए,
राइट, कि नहीं मुझे ये करना है, राइट। हम लोगों ने कितनी चीज़ों के लिए फाइट किया है। पहले तो विमेन को वोट करने का भी अलाउड नहीं इवन था। वुमेन्स डे इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज विमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स और जेंडर इक्वालिटी और राइट्स इन द सोसाइटी मिले हैं, तो जाके क्यों विमेन्स मिले डे हैं? है। क्योंकि हम यस राइट, सो यू नो बिकॉज वी फॉट फॉर इट। हमारे से जो पहले की जनरेशन थी ना, हम लोग तो फिर भी बहुत कंफर्टेबल लेवल पे हैं, राइट। हमसे पहले वाई, बिकॉज हमसे जो पहले की जनरेशन की जो विमेन थी उन्होंने फाइट किया। पहले उनको कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं मिलता था, राइट। सुधा मूर्ति वॉज द फर्स्ट पर्सन जो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट वुमेन थी, और उसके बाद जब वो जॉब करने गई तो वो अपने फैक्ट्री फ्लोर में एक ही वुमेन थी। वहाँ पे विमेन के लिए ये भी नहीं था, टॉयलेट भी नहीं था, राइट। तो ऐसे तो हमारे घर में भी कंडीशंस ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा, और बाहर भी। लेकिन किसको फाइट करना है आपके लिए? कोई और नहीं फाइट करेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स। और आप पीछे देखिए कितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसा जिनमें वुमेन ने फाइट किया, तो आज हमारी लाइफ इतनी ईजी है, राइट। हमसे आजकल किसी को भी सरप्राइजिंग नहीं लगता कि आप जॉब करते हो। आप एक घर की जो महिला है वो बाहर जॉब करने जा रही है या बिजनेस कर रही है। पर मैंने अपने पेरेंट्स की जनरेशन में देखा था जब मैं छोटी थी कि वो बहुत बड़ी बात मान जाती थी, अरे उसकी मम्मी तो जॉब करती है ना तो इसलिए ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। बट अब हमारे यहाँ वो नहीं है, बिकॉज आवर मदर्स फॉट फॉर इट कि नहीं भाई हम तो जॉब करेंगे, चाहे हमारी छोटी मोटी जॉब हो, हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इसका एग्जाम्पल है मेरे सामने, मेरी खुद की जो मदर इन लॉ है वो जॉब कर रही हैं, बहुत पहले से कर रही हैं, वो आज तक जॉब कर रही हैं। तो शी विल नेवर टेल यू कि तुम नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? वो उन्होंने खुद कहा Amazing. था, वो मतलब सपोर्ट भी करती, इवन मेरी जेठानी भी जॉब करती है। वी ऑल आर वर्किंग वुमेन इन द हाउस। Yes, and it is nothing something you know out of this world कि अरे ये क्या कर रही हैं, right? Because she उन्होंने she शादी अगर continuously किसी did job. पढ़ी लिखी लड़की से अपने बच्चे की कराई है तो एब्सोल्युटली उन्हें इतना है कि एक पढ़ी लिखी आप घर में use लड़की करो तो अपना एजुकेशन। और इवन मुझे ऐसा नहीं कि कोई कंट्रीब्यूशन देना है, इट्स जस्ट कि मेरे लिए वो मुझे जॉब करने दे रहे हैं। यस यस, तो और मुझे प्लस ये भी लगता है कि किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यस, इवन मैंने परमिशन तो नहीं ली, मैंने बोला कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। सो तो बस फैमिली ये बोल सकती है कि ठीक है बेटा आप करिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, वी विल सी हाउ वी विल मैनेज। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता ना, यही पॉइंट आता है सबसे पहले मैनेज करना। तो मैम मैं तो इवन आपसे बात करते हुए भी ये बोलना चाहूंगी इवन ऑडियंस से कि बहुत सारे विमेन्स ऐसा सोचते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आपको थोड़ा सा ये उन्हें समझाना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं मैनेज, और थोड़ा सा उनसे भी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मुझे जॉब करनी है तो आपका थोड़ा सा लगेगा सपोर्ट मुझे, इवन स्पाउस का भी लगेगा, इन लॉज का भी लगेगा। हम भी तो अपने स्पाउस को सपोर्ट करते हैं ना, राइट। आप मुझे बताइए कि अगर इफ माई हस्बैंड इज वर्किंग, माई हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी, राइट, बट आई एम सपोर्टिंग हिम ना, आई एम रेजिंग द चाइल्ड एंड आई एम हियर मैनेजिंग एवरीथिंग। तो वैसे ही आपका भी है, राइट। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, कोई भी विमेन अगर जॉब नहीं कर रही है, तो जब उसका हस्बैंड आ रहा है घर में, उसको खाना मिल रहा है, राइट, घर अच्छा मिल रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, राइट, तो ये हम क्या कर रहे हैं? अपने स्पाउस को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो स्पाउस इज अ जेंडर न्यूट्रल ऐसा वर्ड। कहीं भी नहीं लिखा है कि घर के काम फीमेल्स को करने, कहीं भी नहीं लिखा है। तो एनीवे सपोर्ट, एंड इट इज नॉट अबाउट हेल्पिंग, इट इज अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क, कि सबको सब काम करना आना चाहिए तभी हम। बट येस आई वुड से कि वी आर ऑन आवर पाथ, कि अब हम लोगों की सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है, थोड़ा और टाइम में भी लगेगा, लेकिन वी विल रीच देयर बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स। स्लोली फाइटिंग पहले अलाउ नहीं करते थे, लेकिन हम देखे जैसे पुराने ज़माने में फीमेल्स जो होती थी वो धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आई, स्पोर्ट्स में भी गई, पॉलिटिक्स में भी गई, तो हर जगह। तो इवेंचुअली यहाँ बेस यहीं से है कि फैमिली ने सपोर्ट करा, कई बार नहीं भी करा हो तो अपने लिए स्टैंड लिया है। एक दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो सपोर्ट या तो फिर आप खुद के लिए स्टैंड लो। और आई गेस स्टैंड लेना ज़्यादा इजी है क्योंकि हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। यू आर सो राइट यशस्वी, यू आर वेरी राइट। मुझे भी यही लगता है, अपने लिए स्टैंड करिए, एंड इट्स वी हैव वन लाइफ, राइट, हम लोगों को और लाइफ नहीं मिलने वाली है। तो आपको जो भी मन करता है आपको वो करना ही चाहिए, और सब लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे हम हैं इंडिविजुअल हैं, वैसे सामने वाले की भी कुछ ड्रीम्स हैं, राइट। तो उसमें आप बस सपोर्ट ही कर सकते हो, राइट, मोटिवेट ही कर सकते हो कि हम हैं आप करिए। तो अभी मैं बाकी विमेन जो एल्डर विमेन हैं घर की भी,
उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉटर इन लॉज के लिए, अपनी डॉटर्स के लिए स्टैंड आप भी लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जनरेशन में जो चीज़ें होती थी वो अभी भी होनी चाहिए, नहीं, हमको टाइम के साथ आगे बढ़ना है ना, राइट? तो आप वो प्रूफ करिए कि हाँ, हमने टाइम के साथ हमारी भी ग्रोथ हुई है। सो मैम, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और आपसे आपकी जर्नी और आपके जितने एक्सपीरियंसेस थे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन मेरे बता के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने इसे इंजॉय करा हो। Yes, the pleasure was all mine. Thank you so much for having me and happy Women's Day to everyone. And I hope कि बस कुछ सालों में हमारी ये जो सब थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब सॉल्व हो जाए एंड वी कॉन्कर दिस वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो हमने मैम से की एक डीप कॉन्वर्जेशन इसी टॉपिक के बारे में कि कैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ सकती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और क्या एडवांटेजेस हैं उनके लिए बिजनेस के अंदर और कैसे वो एक बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर ऐसे ही पॉडकास्ट आप आगे भी चाहते हो तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बिजबस फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट या एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी विमेंस डे टू ऑल।